फ्रेंड्स, यूनिट 1 लेक्चर 1 क्लास 9। तो इसे आपने केयरफुली देख लेना, 2-4 दफा रिपीट कर लेना है। आपको हर जो टर्म होगी या उसकी कोई इम्पोर्टेंस होगी या उसका कुछ स्टेप होगा या उसका कंपोनेंट होगा, आपको समझ आ जाएगी। तो कंप्यूटर साइंस के हवाले से ये हमारा लेक्चर है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम्स, कंप्यूट करने वाले सिस्टम्स क्या है, चैप्टर में क्या कुछ होगा, जरा गौर कर लीजिए। चैप्टर ओवरव्यू में ये चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। द फर्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम की थ्योरी क्या होती है, सिस्टम होते क्या है। आपने सुना होगा जी, ये नर्वस सिस्टम है जी, बॉडी के अंदर नर्व्स हैं, सिग्नल देती हैं मसल्स को, और ये होता है वो होता है, वो सारी बातें। सर्कुलेटरी सिस्टम समझते होंगे, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे वो। थ्योरी ऑफ सिस्टम्स क्या है, उसकी डेफिनेशन सीखेंगे, उसके कंपोनेंट सीखेंगे, उसकी इन्वायरमेंट माहौल सीखेंगे कि कैसे वो काम करता है और किस माहौल में काम करता है। वन न्यूमैन आर्किटेक्चर, तो कंप्यूटर जो बना वो उसमें क्या क्या कंपोनेंट सोचे गए, क्या थ्योरी इसने पेश की और इसके क्या कंसेप्ट से उसकी बातें करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सुना होगा आपने कि ये जी सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है। और आपने ये भी सुना होगा कंप्यूटर में ये जो सॉफ्टवेयर हैं प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, पहले इंस्टॉल कर लिए जाते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि जी जो जरूरत हो वो बाद में हम फिर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल बाद में भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम के सॉफ्टवेयर हो गए प्री इंस्टॉल्ड जो हैं, और जो बाद में आपने कर लेने हैं, एप्लीकेशन कोई करनी है, वो चीज आपने करना चाहते हैं, आप उसमें गेम खेलना चाहते हैं, तो फिर आपको ज़ाहिर है वो गेम वाला सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा ना। तो ये बाद में कर रहे होते हैं, ये सिस्टम में पहले किया था। और नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे कि बेसिक्स क्या है, बुनियादी जिसे हम कहते हैं वो क्या है, और कन्वर्शन जो उनकी एक दूसरे में करनी हो तो उसका तरीकाकार क्या है। और आपने सुना होगा कि हमारे पास ये जो कंप्यूटर है ये तो नंबर 2 ही समझता है, 0-1 को समझता है, बाकी तो किसी को समझता ही नहीं है। वो देखेंगे वो नंबर क्या होते हैं, कैसे ये आते हैं और क्या क्या तरीकाकार इसका होता है। अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ सिस्टम्स क्या होता है। सिस्टम है क्या, याद रखिए सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड पोर्शन एक होता है, बड़ी तरतीब उसमें होती है। फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें हार्ट भी होगा, वेल्व्स होंगे, वेन्स होंगे, आर्टरीज होंगी। चलो फर्ज करते हैं, हम कहते हैं आर्टरीज नहीं होते, फिर आपका सिस्टम ही नहीं चलेगा। अब कहते हैं दिल नहीं होना चाहिए जी, सिस्टम ही नहीं चलेगा। मैं सादा सी बात आपको कर रहा हूँ जो आम समझ आ जाती है। इसका मतलब है कि सिस्टम ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करने वाले पार्ट्स होते हैं। इंटरडिपेंडेंट, एक चीज का ताल्लुक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे का ताल्लुक पहले से जुड़ा हुआ है। इंटरडिपेंडेंट पार्ट हिस्से होंगे दैट वर्क टूगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ये सारे मिल मिला के इकट्ठे होकर काम करते हैं ताकि एक खास काम कर सके, ब्लड की सर्कुलेशन कर सकें, या आपको इनपुट देते हैं कंप्यूटर में तो वो उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट आपको दे सके। वो कहते प्रिंट करो, तो प्रिंटर को कमांड दे देगा आपका सिस्टम जो है कि प्रिंट कर दो, वो चीज उसकी बात कर रहे हैं। और अचीव हासिल करने के लिए अ कॉमन गोल, एक इकट्ठा जो मंजिल है, गोल है, उसको हासिल करने के लिए ये जो सारे कंपोनेंट जो इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स हैं जो काम करते हैं उसका नाम हम रख देते हैं दैट इज सिस्टम। फिर कह रहा हूं ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स की, कंपोनेंट की, टुकड़ों की, हिस्सों की, दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो एक खास फंक्शन कर रहा होता है, और अचीव हासिल करने के लिए कॉमन गोल इज कॉल्ड सिस्टम। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग बोथ एक्सटर्नल रियलिटी, हकीकत, बैरूनी हकीकत भी हमें समझ आ जाती है, मशीन की गरारियां कैसे चलती हैं, चेन कैसे चलती है हमें नजर आ रही है, साइकिल कैसे चल रहा है। और इंटरनल रियलिटी, जो इंटरनल हकीकत है उसकी भी हमें समझ आ जाती है, मिसाल के तौर पे बायोलॉजिकल सिस्टम्स है। तो ये सिस्टम
सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम सुने होंगे आपने बात। और फिर आम अगर जिंदगी में देखें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये बसें बुसें चल रही होती हैं, सवारियों को एक जगह से लेती हैं दूसरी जगह लेके छोड़ती हैं, उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इंफॉर्मेशनल सिस्टम कौन है? ये तो बाकी और सिस्टम हो गया, ये इंफॉर्मेशन वाला सिस्टम कौन है, मालूमात वाला सिस्टम कौन है? दो तरीकों से इसको डिफाइन करते हैं। एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट टुकड़ों को कहते हैं, कोऑर्डिनेशन वाले, रबत वाले, दूसरे से राब्ते वाले, परफॉर्मिंग ए डेजिग्नेटेड टास्क, जो उसको एक खास टास्क अता करते हैं। आप मशीन है तो आपने अता किया हुआ है, और अगर कोई हमारा जिस्म है तो अल्लाह ने अता किया हुआ है। वो डेजिग्नेटेड काम करना है उसने, उस सिस्टम में। और अगर वो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो फिर ज़ाहिर है उसका नाम इंफॉर्मेशनल, मालूमात दे रहा है तो इंफॉर्मेशन हो जाएगा सिस्टम। एक कम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पीपल, एक तो टेक्नोलॉजी है, साथ कौन है? पीपल भी हैं, लोग भी हैं। दैट कोलेक्ट्स, इकट्ठा करते हैं, प्रोसेस, उसको प्रोसेस करते हैं, स्टोर, उसे स्टोर करते हैं, एंड शेयर्स, और दूसरों को साथ शेयर भी करते हैं डाटा को टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक काम करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोई फर्म है, कंपनी है, उसको मेक डिसीजंस, ताकि वो फैसले कर सके, एंड ऑपरेट इफेक्टिवली, और वो काम अच्छा कर सके। तो आपने देखा होगा कि मार्केट से डाटा इकट्ठा किया जाता है, शैम्पू कौन सा ज्यादा बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, फिर कंपनीज वो सारे डाटे को फैसले करती हैं, फिर सारे कंपोनेंट दूसरी कंपनी भी वैसे डाल के उसको, उसकी एडवर्टाइज करती है और उसको बेचना शुरू कर देती है। देख लें ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो हमें इंफॉर्मेशन का बड़ा जरिया है, उसमें क्या कुछ होता है। ऑल कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, याद रखिए इसका एक कंपोनेंट दूसरे से रिलेटेड है। कीबोर्ड को सीपीयू के साथ जोड़ा हुआ है, सीपीयू को आपने वो एलसीडी के साथ जोड़ा हुआ है, सीपीयू को आपने प्रिंटर के साथ जोड़ा हुआ है, सीपीयू को आपने स्कैनर के साथ जोड़ा हुआ है। इस तरह की चीजें आपने की हुई हैं। इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सिस्टम यूनिट एक कहलाता है, आपने देखा हुआ है कंप्यूटर, इसलिए मैं यहां दिखाऊंगा तो नहीं। इनपुट डिवाइस आपने देखी हुई है, आपका कीबोर्ड कौन है? इनपुट डिवाइस है। और बाज आपके जो स्क्रीन होती हैं, जैसे मोबाइल फोन है, वो तो टच स्क्रीन है, वो टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन है? जो आपको आउटपुट देता है। जैसे आप इनपुट देते हैं कि फलान नंबर मुझे निकाल दो फोन को, तो वो आपको नेम निकाल नहीं देता, वो क्या, उसने आउटपुट आपको दे दी है। आप कहते कॉल कर दो, उसने आउटपुट दे दी, आपने उसको इनपुट की दी है, कॉल कर दो, आपने उसे इनपुट दी है, इसको मैसेज कर दो, आप मैसेज बना के उसे कर देते हैं। और मैस स्टोरेज डिवाइस आपने देखा होगा, उसके अंदर कोई हार्ड ड्राइव भी होती है, हार्ड डिस्क भी होती है, सुना होगा हार्ड डिस्क एक होती है। वो क्या करती है, वो स्टोर कर लेती है हमारे डाटा को, और फिर जब आप वापस उसको लाना चाहते हैं, वो आपके पास दोबारा वापस भी आ जाती है, आप ढूंढ लेते हैं। आपका फोन बंद है, आपने ऑन किया, आप कहते हैं जी मैंने इसमें से जो पुरानी में जो कॉल्स आई हुई हैं वो मैंने देख ली हैं, वो स्टोर की हुई है उसने, आप चेक कर लो कौन कौन सी मिस कॉल हो गई, कौन सा आप मैसेज देख नहीं सके, तो आप उसको दोबारा देख भी सकते हो। अब इस कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, सिस्टम के बेसिक, वो देखते हैं उसमें क्या होते हैं। कंप्यूटर के या किसी भी सिस्टम के हम बना लेते हैं, नर्वस सिस्टम के, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। चलो हम कंप्यूटर के हवाले से बात करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम क्या क्या है, सिस्टम के बारे में बुनियादी ख्यालात क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो अल्लाह ताला बनाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल परफेक्ट होता है, जो मशीन हम बनाते हैं वो लाजमी नहीं परफेक्ट हो। टुकड़े, उसके हिस्से कौन कौन से हैं, अल्लाह ताला ने तो परफेक्ट बना दिया हुआ है, उसके हिस्से हम पढ़ के सीख लेते हैं कि फलां अपना हिस्सा। इन्वायरमेंट क्या है, और कम्युनिकेशन, उसके साथ हम तबादला कैसे करते हैं, बातचीत चलो कैसे करते हैं, ये देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल या पर्पस, मकसद जो होता है जिसको आपने पूरा करना होता है, या एम को आपने पूरा करना होता है, तो इसलिए आप वो मशीन बनाते हैं। तो पहला काम आपका ऑब्जेक्टिव है, और उसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डाटा को प्रोसेस करें और हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन दें।
प्रोसेस करे, यूजफुल इंफॉर्मेशन दे। आपने कहा जी मुझे फलां आदमी का नाम ढूंढ के दो कंटेक्ट्स में से, उसने आपको ढूंढ के दे दिया। अगर आपका मोबाइल फोन जो है उसकी स्पीड बहुत तेज है तो वो तो अभी क्लिक करोगे तो आपको दे देगा, अगर स्लो है देर लगेगी फिर। और इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, जब भी हमारी सोच होगी ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उसकी इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी हो, भी क्लिक करें हमारे पास एग्जीक्यूट करके जवाब आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट उसके क्या होंगे, जो बिल्डिंग ब्लॉक होंगे ना, और हर ब्लॉक टुकड़ा उसका खास काम होगा। स्क्रीन का क्या काम है, ठीक है, प्रिंटर का क्या काम है, उसका काम होगा। और कीबोर्ड का क्या काम है, माउस का क्या काम है, ये काम होंगे, वो उसके कंपोनेंट्स की बात करें। इन्वायरमेंट क्या होगी, हर चीज, एवरीथिंग दैट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम, जिसका सिस्टम से राबता होता है, उसको हम कहते हैं दैट इज इन्वायरमेंट। कौन है इन्वायरमेंट में? कंप्यूटर के लिए तो हमारे पास इनपुट्स आ जाएंगे, वो जो कीबोर्ड लगा के दे रहे हैं या स्क्रीन से दे रहे हैं, और रिसीव्स आउटपुट्स, और कोई चीज ऐसी है जो आउटपुट को रिसीव करे, प्रिंटर कर लेगा आपका। फिर हम देखते हैं कम्युनिकेशन, आपने बातचीत उससे कैसे करनी है। तो आपने बातचीत का मतलब यह है कि हर कंपोनेंट टुकड़ा आपके कंप्यूटर का दूसरे से बातचीत कर रहा होगा, आपको सुनाई तो नहीं देगी लेकिन बातचीत तो कर रहा होगा, कमांड दे रहा होगा, जिसको हम कहते हैं बातचीत कर रहा होगा। और सीपीयू आपका जो होता है वो कम्युनिकेट करता है विद मेमोरी टू फेच, हासिल करने के लिए, निकालने के लिए मालूमात, एंड स्टोर डाटा, डाटा जो स्टोर है उसका, उसके की मालूमात भी निकाल लेगा, फेच कर लेगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने एक पैसे भेजने हैं अकाउंट में, तो मुझे अकाउंट नंबर दो। अब जैसे ही ऐप के अंदर अकाउंट नंबर डालते हो क्या हो जाता है, अब बटन दबाते हो, वो कह रहा है जी मैं फेच कर रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, निकाल रहा हूं मालूमात अकाउंट की, अकाउंट होल्डर की। जब वो निकाल लेता है आप उसको पैसे भेज देते हो। तो ये चीजें हमारे पास होंगी, तो इसको 2-3 दफा आप देख लोगे ना तो आपको इसकी बेसिक्स सारी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।